अस्सलामु अलैकुम हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा व बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअमुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तकरीरें हो गई, नात ख़वानी भी हो गई, ततिम्मा की हैसियत से नाचीज़ भी हाजिर है। जलसे का वजूद इस्लाहे इत्क़ाद व अमाल के लिए है। नामोरी शोहरत भीड़ जमा करना अगर मकसूद हो तो उसमें भी कामयाबी मिल जाती है, क्योंकि हदीस शरीफ में आया मन जद्दा फवजदा, जिसने जिसकी कोशिश की वो कामयाब हुआ, और जिस चीज की कोशिश की उसमें कामयाब हुआ। वाह, ये बुखारी शरीफ है। इसको लिखा अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी ने। जितने जलसे कराने वाले दुनिया में हैं उन सब के लिए एक हदीस शरीफ पेश करता हूँ, और ये बुखारी की पहली हदीस है। और ये हमारे उलमा जानते हैं, अल्लाह ताला इनका साया अवाम अहले सुन्नत पे दराज फरमाए। इसमें ये लिखा अन उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्नमल अअमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा अव इम्रअतिन यनकिहुहा फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि। ये नबी की बात है और वो भी बुखारी शरीफ में। और नबी को ये जुमला बोले हुए 1400 साल से भी ज्यादा हो गए, और आज भी जबर जेर पेश हालत रफ़ा, हालत ज़म्मा, हालत फ़तह, हालत नसब, हालत कसरा के साथ में यह हदीस महफूज है और क़यामत तक रहे। और महफूज करने वाले दुनिया में क्रिश्चियन नहीं होंगे, यहूद और नसारा नहीं होंगे, जुडाइज़ियम बूजियम नहीं होंगे, शिया दहरिया जबरिया पादरिया नेचरिया कादियानिया चकरालविया अहले हदीस नहीं होंगे। क्या बात, वाह। हसन नल्ला यारी और इंजीनियर मिर्जा की नाजायज औलादे नहीं होंगे। क्या बात है। इस हदीस को नबी से लेकर कयामत तक फॉरवर्ड करना, सीनों में महफूज रखना और दूसरों तक पहुंचाना, ये ड्यूटी सिर्फ और सिर्फ सुन्नी सहीहुल अक़ीदा अहले सुन्नत व जमाअत मसलक आला हज़रत वाला को काम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक बेशक, हक है, हक है। इसका मतलब क्या है? जिसने जिस चीज की नीयत की उसमें वो कामयाब होगा। फमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा, अगर दुनिया के लिए जलसा किया युसीबुहा, कामयाब होगा। हराम पैसा जमा करने के लिए कोशिश किया युसीबुहा, कामयाब होगा। हदीस ने ये नहीं कहा कि वो हराम है या हलाल, व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, जिसकी नीयत की उसमें वो कामयाब होगा। इसी तरह कुरान शरीफ की एक आयत है, फमन शाअ फलयुमिन व मन शाअ फलयकफुर, जो चाहे मोमिन हो जाए, जो चाहे काफिर हो जाए, अल्लाह की जातो सिफात में फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या बात है, वाह वाह वाह। सब मिलके अल्लाह की तारीफ करे तो उसकी सिफत बढ़ने वाली नहीं है, क्या बात, वाह वाह वाह। और सब मिलके घटाने की कोशिश करे तो घटने वाली भी नहीं है। बेशक बेशक, क्योंकि नक्सो कमाल से जाते इलाही मुनस्सा है,
हाँ इतना जरूर है कि जो जितनी बार सुभान अल्लाह बोलेगा उतनी ही ज्यादा वो खुद पाक होता चला जाएगा। हाय 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 हाय, क्या कहने, सुभान और अल्लाह। जितनी बार अल्लाह ताला के खिलाफ बोलेगा उतनी ही वो तहतुस्सरा की तरफ जाते चला जाएगा। यहाँ तक कि इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल असफल, सबसे निचले तबके में मुनाफिक होंगे, सबसे निचले तबके में। वाह वाह वाह। कुरान शरीफ की एक और आयत है, उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल। माना तो इतना बड़ा ऊपर जाएगा कि नबी के बाद पूरी दुनिया में सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक, और नहीं माना तो इतना नीचे जाएगा, उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, वो जानवर बल्कि उससे भी बदतर हो जाएगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो अल्लाह ताला ने अक्ल दी है, इख्तियार दिया है, किसी को मजबूर भी नहीं किया है, और न ही मिन कुल्लिल वुजूह मुख्तार किया है। हमारी गुफ्तगू मुख्तसर होगी और उसकी हेडिंग है बच्चियां मुर्तद क्यों हो रही थी। इसके चंद वजूहात हैं जो आपके सामने मैं पेश करूंगा। नंबर 1, कुलूब में खौफ खुदा व शर्म नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फक़दान। यहाँ लगा हुआ है CCTV, नीचे लिखा हुआ रहता है सावधान आप कैमरे की जद में। इंसान 1 करोड़ रुपया गिरा हुआ हो, उठाने से पहले सोचेगा आई एम अंडर ऑफ CCTV, मैं कैमरे की जद में हूं। फौरन वो कंप्यूटर पे जूम करेगा और देख लेगा मुझे। ये CCTV आर्टिफिशियल है, ये मसनूई है, ये खता से पाक नहीं। बेशक बेशक बेशक। और अल्लाह तबारक व तआला ने CCTV से अफजल किरामन कातिबीन को बनाया। हाय हाय, सुभान अल्लाह। किरामन कातिबीन को वो खता से पाक है, वो झूठी गवाही भी नहीं देते और झूठा चेहरा भी नहीं लिखते हैं। ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युअमरून, ये वही करते हैं जो अल्लाह फरमाता है। अगर इंसान ये फील कर ले कि मेरे लेफ्ट राइट में किरामन कातिबीन है, वो लिखते हैं और रब की बारगाह में पेश करते हैं और हमको भी हाजिर होना, और मेरी फाइल, मेरा बायोडाटा, मेरी डीड्स भी जाएगी। अगर ये इंसान फील करे, जितना ज्यादा फील करेगा उतनी ही ज्यादा खौफ खुदा भी आएगा, गुनाहों से भी पाक रहेगा। कभी चोरी होगी ही नहीं, घर के अंदर भी चोरी नहीं करेगा, CCTV हो या ना हो। यूं ही हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अपने लोग मरते ही है ना, फौरन वहां पर तीसरा सवाल जो होता है, मा कुंत तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे। व्हाट वाज सेइंग अबाउट दिस मैन, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे। वहां इस हादा का लफ्ज आया, मा कुंत तक़ूलु फी हाज़ा रजुल। हादा ये करीब के लिए आता है, ज़ालिकर रजुल, उस मर्द के बारे में, हादर रजुल, इस मर्द के बारे में। तो हादा करीब के लिए आया। और मुहक्किकीन लिखते हैं कि ज़ाते मुस्तफ़ा को कब्र में पेश किया जाता है। हर मोमिन ये सोच ले कि नबी की बारगाह में हाजिर होना है, नबी को चेहरा दिखाना है, तो जो चेहरा नबी की बारगाह में पेश होगा उस चेहरे से कभी दाढ़ी कट ही नहीं सकती। अगर ये इंसान महसूस कर ले तो कभी वो चेहरे से दाढ़ी नहीं कटेगा। खौफ खुदा, शर्म नबी अगर इंसान के अंदर आ जाए तो इससे इर्तिदाद का खात्मा होने लग जाएगा। और ये खौफ खुदा, शर्म नबी हम अपने बच्चों को भी बताएं। कैसे बताएंगे? हर फर्द को इतना टाइम नहीं है कि मदरसे में जाके नाम लिखाए। हर शख्स आपके यहाँ मुफ्ती रिफाकत हुसैन अली रहमा नहीं बन सकता है। उनका अजीम कारनामा पूरे हिंदुस्तानियों पर है। वो एक अजीम मुबल्लिग, दाई, मसलक आला हजरत के तर्जमान और खशियत इलाही वाले, जो ये बोल करके गए हैं कि ये जलसा बंद नहीं होना चाहिए। और अल्लाह तबारक व ताला कमेटी के बाजू में हिम्मत अता फरमाए कि ये जलसा चलता रहे, नस्लन बादा नस्लिन, जैसे 49वां जलसा हो रहा है, कयामत तक होना चाहिए। अच्छे उलमा आए,
अपने माँ और बहनों को जमा किया जाए, पर्दे का एहतमाम किया जाए और उनके जरिए बताया जाए कि खौफ खुदा क्या है और शर्म नबी क्या है। इसी तरीके से अपने घरों में अपनी मस्जिद के काबिल इमाम साहब, अपने मोहल्ले के काबिल इमाम साहब को बुलाया जाए, पर्दे का एहतमाम किया जाए, बच्चियों को ये बताए कि ये हमारे भी गुरु है और तुम्हारे भी गुरु है, ये हमारे भी उस्ताद है, तुम्हारे भी उस्ताद है, ये हमारे भी टीचर है, एंड दे आर आल्सो योर टीचर। और ये बता के उनके दिमाग में बैठाए कि ये नबी के नाइब है, ये जो कहते हैं हमें वही करना है। जो बच्ची उलमा को लीडर मानेगी कभी काफिर के साथ भाग के शादी नहीं करेगी, उसके दिमाग में यह आना चाहिए। वजह नंबर 2, मुस्लिम घरानों में मगरिबी माहौल की पजीराई, वेस्टर्न टॉयलेट बनाना, टेबल पे खाना खाना, लिबास वेस्टर्न पहनना, बालियां कानों में, हाथों में, कुर्ता पजामा टोपी को बदलना, टाइल्स उसी हिसाब से लगाना, यानी पूरी तरह वेस्टर्न माहौल को एडॉप्ट करना, ये इर्तिदाद की दूसरी वजह है। क्योंकि वेस्टर्न में शादी खत्म हो गई। फिर से सुने आप, अमेरिका वगैरह में शादी बराए नाम रह गई है। वहां पर बच्चे जीएफ के जरिए पैदा हो रहे हैं, बीएफ से बच्चे पैदा हो रहे हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मिलके बच्चे पैदा कर रहे हैं, और हरामियों की लंबी लाइन लगी हुई है वेस्टर्न कंट्री में। और यही लोग नबी की गुस्ताखी करते हैं। उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम से ये साबित है कि जो नबी का गुस्ताख होगा वो वलदुज़्ज़ना होगा। और जितनी तौहीन करने वाले पूरी दुनिया में, चाहे वो भारत के हो या आउट ऑफ भारत के, सबकी हिस्ट्री और बायोडाटा उठाकर देखे तो वो अपने बाप की ओरिजिनल औलाद नजर नहीं आते। इसका मतलब ये हुआ अगर नबी का गुस्ताख कोई हो रहा है तो वो वलदुज़्ज़िना है, और जो नबी का आशिक होगा वो अपने माँ बाप की ओरिजिनल औलाद होगा। तो अगर नबी का आशिक आपके मुरादपुर में पैदा करना चाह रहे हैं तो फिर बच्चे जीएफ और बीएफ के जरिए नहीं, निकाह सुन्नत मुस्तफा के जरिए पैदा होना चाहिए। वहां पर निकाह खत्म हो गया। अच्छा, हर वीक एंड पर बॉयफ्रेंड चेंज भी होता है, कोई पूछने वाला नहीं। यही माहौल हमारे यहाँ आ रहा है, मगरिबी माहौल। रीजन नंबर 3, दुनियावी तालीम से हद दर्जा लगाव और इस्लामी तालीम से दूरी। मेहमान आया, बच्ची घर में है जो 5 साल की है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ रही है। मेरी बेटी बहुत जीनियस है, आप सुन लीजिए ना। वो बेटी फॉर सुनाओ बेटी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वो सुनाती है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप अबाउट द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई, when the burning sun is set, when the sky with thee is wet, then you show your little light twinkle twinkle all the night। फौरन मेहमान ने जेब में हाथ डाला, बेटी मेरी तरफ से 100 रुपये। गलत। उस बच्ची से ये कहे कि आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम विथ ट्रांसलेशन सुनाए। वो बच्ची मेहमान के सामने पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। अब आप जेब में हाथ डाले और 100 की नोट नहीं 500 की नोट दे, ताकि उसके दिमाग में ये आ जाए कि ये कुरान की आयत है, इसके पढ़ने पर दुनिया में अज्र मिलता है। और जब बड़ी हो जाएगी तो उसके दिमाग में ये भी बैठ जाएगा अल्लाह है जिसके नाम से इब्तिदा भी है और इंतहा भी है। और जिसके बचपन में ये बैठ जाए दिमाग में कि अल्लाह के नाम से इब्तिदा और इंतहा, वो कभी काफिर और मुशरिक के साथ शादी नहीं कर सकती, वो अल्लाह वालों के साथ शादी करेंगे। मगर हो क्या रहा है, जोनी जोनी सुनाओ, रैन रैन गो अवे सुनाओ, और उस पे हम पजीराई दे रहे हैं, उस पे हम इनाम दे रहे हैं, और इसी वजह से दीन से दूरी होती चली जा रही है। तामीर अदम में क्या लिखा हुआ उसे नहीं पता, अनवार शरीयत में क्या लिखा हुआ उसे नहीं पता, गुस्ल में कितने फराइज है उसे नहीं पता, कुल्ली करना, नाक साफ करना, पूरे बदन पे पानी बहाना, गुस्ल के 3 फराइज है उसको नहीं पता। वुजू में 4 फराइज है, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पांव धोना, उसे नहीं पता। उसे बताएं
और आ जाए तो मेहमान के सामने फख्र से कहे मेरी बेटी को गुस्ल के फराइज पता है, मेरी बेटी को गुस्ल के वुजू के फराइज पता है, मेरी बेटी को यह पता है कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। और ये स्ट्रक्चर ऑफ इस्लाम बचपन में उसके दिमाग में बैठ गया तो यही बच्ची आगे चल के तस्लीमा नसरीन नहीं, कनीज़े फातिमा ज़हरा बन के मार्केट में। ये हमें करना होगा घर के अंदर। रीजन नंबर 4, आला तालीम के चक्कर में शादी में ताखीर करना। बच्चियां मुर्तद हो रही है। अभी आपकी बच्ची बालिग हो गई है, शादी कर दी जाए, नहीं 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 नहीं, नहीं अभी MBBS कर रही है, गए 5 साल इसमें, अब कर दीजिए, ना 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 2 साल का MD है और करवा देता हूँ, उसके बाद शादी कर दी, ये 2 साल इसमें, 1 साल का और DM हो रहा है, MD के ऊपर DM आ रहा है, वो कर लेती है मेरी बेटी तो शादी कर लेती। ये उम्र हो गई 35 से 40 साल, क्या करेगी वो? बॉयफ्रेंड के साथ चक्कर नहीं चलाएगी। और हॉस्टल में रहने वाली मोस्टली बच्चियां यूज्ड टू, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं, बल्कि यूनिवर्सिटीज के अंदर बाज़ाब्ता कैबिन बनाए गए कि आप चाह रहे हैं एंजॉय करना तो यहाँ कैबिन में चले जाइए, पर्दा लगा हुआ है। हमारी बच्चियां पढ़ रही हैं, हम खुश हैं, MBBS बन रही है, MD बन रही है, DM बन रही है, ग्रेजुएशन कर रही है, कॉलेज कर रही है, IAS की तैयारी कर रही है, IPS बन रही है, IFS की तैयारी कर रही है। व्हाट नॉनसेंस ब्रो, IAS इंपॉर्टेंट नहीं है, ईमान इंपॉर्टेंट है, MBBS इंपॉर्टेंट नहीं, मोहब्बते मुस्तफा इंपॉर्टेंट है। अगर बॉडी है और रूह नहीं तो उसकी वैल्यू 0 0 0 है। और रूह की बका ईमान की बुनियाद पर है, जिस्म की बका आला तालीम के चक्कर में जरूर है, जिस्म बाकी रहेगा। यही वजह है कि जितने बड़े पोस्ट हो उतनी ज्यादा सैलरी होगी, उतनी ज्यादा फीस होगी, मगर आप रूह की तरफ आ जाए। दीनियात में सबसे बड़ा पोस्ट कौन सा है बताइए आप? मदरसे की दुनिया में अली बा ता ता जीम हा खा दाल दाल रा जा सीन शीन सॉ क़ा ज़ा ऐन गैन फा क़ाफ काफ लाम मीम नून वाव हा लम अलिफ हमजा या। इसका सबसे बड़ा पोस्ट कौन सा है? इसके सबसे बड़े पोस्ट का नाम है मुफ्ती, सबसे बड़े पोस्ट का नाम। और सबसे, ये भी सुन ले, सबसे घटिया पोस्ट इसके अंदर आता है बाबागिरी, मुरव्वजा बाबागिरी। वो देखिए ना, मैं 3 साल से परेशान हूँ, जिन्नात से छुटकारा नहीं मिल रहा है मुझको। देखा मैंने, पूरा शमशान घाट लगा हुआ है। छोड़ा दूंगा मैं, आपको 51,000 रुपया देना पड़ेगा। शौक से आदमी दे रहा। जो मुफ्ती बना, अगर वही इस्लामिक कंट्री में होता तो सुप्रीम कोर्ट का जज होता। इस्लामिक कंट्री में सुप्रीम कोर्ट का जज कौन होता है? मुफ्ती होता है। फतवा लेने का, देने का 1 रुपया भी नहीं है। मगर वो जो सबसे घटिया पोस्ट, मुरव्वजा बाबागिरी कह रहा हूं मैं, मुरव्वजा बाबागिरी सबसे घटिया पोस्ट, जिसको नाजरा भी ढंग से सूरह फातिहा मखरज के साथ, सिफाते लाजमा के साथ, तजवीदुल हुरूफ, मारिफतुल वुकूफ के साथ सूरह फातिहा नहीं पढ़ सकता, उसको पब्लिक 51,000 रुपया देने को तैयार है। यही माहौल चल रहा है। इसीलिए निजाम दरहम बरहम, इसीलिए बच्चियां मुर्तद हो रही, बच्चे मुर्तद हो रहे, दिलों से आला तालीम के चक्कर में मोहब्बते मुस्तफा और दीनी तालीम का फुकदान होता जा रहा है। नौबत वहीं जा रही। अच्छा, तावीज देने वाला ये भी नहीं सोचता कि हमको भी मरना, जहन्नम में वो भी जाएगा। आप ये मत सोचिएगा कि तावीज देने वाला नहीं जाएगा। अच्छा, कुछ लोग ये सोचते कि नहीं नहीं बाबा साहब बहुत अच्छे, अगर अच्छे नहीं होते तो ठीक कैसे हो जाता? भाई साहब, ठीक आज से 500 साल पहले चले जाए, 10 लोगों को बुखार लगा, वो 10 में से इलाज नहीं करवाया, जानते हैं क्या रिजल्ट आएगा? 7 जिंदा रहेंगे, 3 मरेंगे। क्योंकि दुनिया में पैदा ज्यादा होते हैं, मरते कम है। यही 7 आज 500 साल के बाद आज अगर 10 लोगों की तबीयत खराब हो जाए, वो 10 बाबा के पास चले जाए। आज भी तावीज के बावजूद 3 मरेंगे, 7 जिंदा रहेंगे।
लेकिन वो जो जिंदा रहेंगे ना वही एडवर्टाइज करेंगे, फला बाबा ने मुझको जिंदा रखा है। मरने वाला तो एडवर्टाइज करता ही नहीं, क्योंकि वो तो कब्र में चला गया। जो जिंदा है वो एडवर्टाइज करता है। नतीजे पब्लिक की लाइन लगी हुई है, कम आकिलिन आकिलिन आयत मदाहिबुहु कम जाहिलिन जाहिलिन तलकाहु मरज़ूक़ो अहादल्लज़ी तरकल अवहाम हायरतन वसय्यरल आलिमन निहरीरा ज़िंदीक़ो। यही वजह है कि बड़े बड़े मुफ्ती रिस्क की बुनियाद पर, रिस्क के एतबार से बहुत अकल्ले कलील हिस्सा रखते हैं, और बहुत अनपढ़ गंवार लोग करोड़ों में खेल रहे हैं। मुरव्वजा बाबा की मैं ये नहीं कहता तावीज़ जायज़ नहीं, तावीज़ जायज़ है। मुफ्ती रिफाकत हुसैन अली रहमत देते थे, मुफ्ती आजम हिंद अली रहमत देते थे, हुजूर मुजाहिद मिल्लत देते थे, हुजूर हाफिज मिल्लत देते थे, मगर वो लोग तावीज़ का पैसा नहीं लेते, अल्लाह व रसूल की रजा के लिए ताबीज़ देते थे। और एक नहीं, मुफ्ती आजम हिंद के बारे में बताया गया, हाजी दिलकश राजवी साहब किबला, वो हर शख्स को 3-3 ताबीज़ देते, 3-3, एक दबाने का, एक पीने का, एक रखने का, बांधने का, इस तरीके से मुफ्ती आजम हिंद देते थे। मगर तारीख में ये आया कि एक ऐसी खातून भी चली गई ताबीज़ लेने, बारिश में जिनके घर में पानी बहुत ज्यादा टपकता है। मुफ्ती साहब मेरे घर में बारिश में पानी बहुत गिरता है, ताबीज़ दे दीजिए ना, बारिश के पानी से घर महफूज रहे। मुफ्ती आजम ने उसका ताबीज़ दिया, भाई बारिश का पानी घर के अंदर नहीं एंट्री करना चाहिए, जा घर पे ऊपर लगा देना। वो खातून ताबीज़ ऊपर लगा दी, जब तक ताबीज़ रहा उसके घर में कभी बारिश का पानी एंटर नहीं किया है। ताबीज़ लेना देना जायज़ है, मगर मुरव्वजा बाबागिरी, और इसमें बहुत बड़े बड़े लोग गिरफ्तार हो गए, खानकाहें बर्बाद हो गई है, इसमें खानकाहें बर्बाद हो गई, बड़े बड़े पीर साहब बर्बाद हो गए हैं, बहुत सारे मुरीद हो रहे हैं। मैंने यहाँ पता किया कि आपके यहाँ कौन से पीर आते हैं, बोले कोई खास नहीं आता। हाँ, यहाँ कोई खास पीर साहब नहीं आता, कोई खास पीर साहब नहीं आता। यहाँ पर यह जरूर कहूंगा मैं कि अकीदे की हिफाजत के लिए, अकीदे की हिफाजत के लिए, ताबीज़ के लिए नहीं, अकीदे की हिफाजत के लिए मुरीद होना सुन्नत है। आप मुरीद हों, और किससे होंगे? पूरे हिंदुस्तान के उलमाओं से पूछे कि ईमान की हिफाजत कहाँ से हो रही है, तो वो जवाब देंगे मसलक आला हजरत के जरिए ईमान की हिफाजत हो रही है, फतावा रज़विया के जरिए ईमान की हिफाजत हो रही है, तमहीद ईमान के जरिए ईमान की हिफाजत हो रही है, अद-दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया के जरिए ईमान की हिफाजत हो रही है, किफ़लुल फ़क़ीहुल फ़ाहिम फ़ी अहकाम क़िरतासिद दराहिम के जरिए ईमान की हिफाजत हो रही है, कंज़ुल ईमान के जरिए ईमान की हिफाजत हो रही है। इसलिए मुरीद हो जाए मसलक आला हजरत वालों से, बरेली शरीफ से पीर साहब को बुलाए और मुरीद हो जाए, तावीज़ के लिए नहीं, अकीदे की हिफाजत के लिए। बहुत सारे लोग मुरीद हो रहे हैं तावीज़ के लिए, और जो लोग तावीज़ के लिए मुरीद होते हैं वो तावीज़ ही में रह जाते हैं, अकीदे की हिफाजत नहीं हो पाती। हासिल आला तालीम के चक्कर में शादी में ताखीर करना, इस वजह से भी बच्चियां अपने इंडिया में मुर्तद हो रही, और एक दो नहीं लाखों बच्चियां मुर्तद हो गई। आपको एहसास नहीं हो रहा होगा, मगर जिस दिन आपकी बेटी काफिर के साथ भाग जाएगी ना, तब आप आवाज उठाएंगे, कहाँ है मुसलमान, कहाँ है कोर्ट, कहाँ है कचहरी, कहाँ है उलमा, क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं? आवाज उठा रहे हैं भाई साहब, हम बोल रहे हैं आपको कि ये तरीका अपनाए, बच्ची नहीं भागेगी। आपने तो सुना नहीं, नतीजत नौबत वहीं जा रही। रीजन नंबर 5, वक्त गुजारी के लिए फिल्मी ड्रामे, सीरियल्स, कॉमेडी, फहशो हयासोज वीडियोस देखना। हर शख्स ने घर के अंदर एलईडी लगाया, डिस्प्ले लगाया, सोफा सेट लगा हुआ है, कुर्सियां लगी हुई, बाप भी बैठा, माँ भी बैठी, भाई भी बैठा, बहन भी बैठी, और ड्रामे चल रहे हैं, फिल्में चल रही। एक कोई भी ऐसी फिल्म होगी जिसमें लड़की ना हो, कोई ऐसी फिल्म होगी जिसमें वो कम कपड़े ना पहनती हो, कोई ऐसी फिल्में हैं जिसमें शरीयत के दायरे में इस्लामियात को सिखाया जा रहा हो। अब आप ही बताएं कि एलसीडी पर, डिस्प्ले पर लड़की स्कर्ट पहन के डांस करेगी, आप बैठे हैं, आपकी बीवी भी, आपका लड़का जवान है, आपकी लड़की जवान है,
जब घुटने खोल के डिस्प्ले पे दिखाया जाएगा तो वहां से हया नहीं उठेगी, वहां से शर्म का खात्मा नहीं होगा। और यही वजह है कि कहीं कहीं पर यह भी अखबार में आ रहा है कि बाप बेटी के साथ में गिरफ्तार हो गया, पकड़ा गया, बेटी की शादी नहीं कर रहा, खुद ही उसके साथ में ज़िना कर रहा है, माज़अल्लाह या रब्बिल आलमीन। भाई बहन के साथ में ज़िना कर रहा है, माज़अल्लाह या रब्बिल आलमीन। हम जिम्मेदार बाजू में बैठा के वो जो नंगी और कम कपड़ों वाली तस्वीरें दिखाएंगे तो उससे हया का खात्मा होगा। और याद रखिएगा, हया जिसमें एक ऐसी शय का नाम है जो हजारों बुराइयों से इंसान को रोक देती है, हया। इसीलिए फारसी में आया बेहया बाश हरचे खायुकुन। हदीस शरीफ के अंदर आया कि हया का खात्मा हो जाता है, फिर इंसान कुछ भी कर सकता है। हया ये स्ट्रक्चर है, रीढ़ की हड्डी है अखलाक के लिए। अगर हया ही खत्म हो जाए फिर उससे किसी खैर की उम्मीद नहीं है। और ऐसे भी जब आपकी जवान बच्ची किसी काफिर के साथ कोर्ट मैरिज करेगी और आप जाके ऑब्जेक्शन लेंगे, आपके ऑब्जेक्शन की वैल्यू डस्टबिन में डाल दिया जाता है। क्योंकि संविधान भारत का बोलता है कि बालिग बच्ची किसी से भी शादी कर सकती है, चाहे बंगी हो, चमार हो, कुत्ता से भी, कुत्ता से भी इंसान शादी कर ले, जानवर से शादी कर, लड़का लड़काई से शादी कर ले, कोई बोलने वाला नहीं। ये भारत का संविधान बोलता भाई साहब। ऐसे में आप सोचे अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रागिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। मैं ये कहता हूं निकाह इस वक्त सुन्नत नहीं फर्ज है, क्योंकि जिस सुन्नत पर हमला हो वो सुन्नत नहीं अपग्रेड होके फर्ज हो जाती है, अपग्रेड होती है सुन्नत। आपको मैं इसकी मिसाल दे दूं आपको। मैं आपको एक गिलास पानी पिलाया, ये पानी पिलाना क्या है? मुस्तहब है। लेकिन कोई प्यास से मर रहा हो तो पानी पिलाना मुस्तहब नहीं, फर्ज हो जाता है। मैंने आपको गिफ्ट में कुर्ता पाजामा लुंगी और टोपी दिया, मुस्तहब है। लेकिन कोई नंगा हो तब कुर्ता पजामा देना फर्ज हो जाता है। निकाह सब कर रहे हो सुन्नत है, लेकिन निकाह पर हमला होने लग जाए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के जरिए जिंदगी गुजारी जाने लग जाए, लिविंग रिलेशनशिप को संविधान और कानून का नाम दे दिया जाए, पार्लियामेंट से पास कर दिया जाए, ऐसे में सुन्नते मुस्तफा को जिंदा रखना ये सुन्नत नहीं फर्ज में दाखिल हो जाता है। और जो इंसान सुन्नत को जिंदा करता, यही वजह है कि अल्लाह शहीद के बराबर सवाब अता फरमा देता है। दैट्स पॉइंट। मन तमस्सक सुन्नती इंद फसाद उम्मती। एक सहाबी लड़के शहीद हो जाए उनके बराबर आपको निकाह करने का सवाब मिल रहा है, यूं ही नहीं है। वजह ये है कि आप इन तमाम तर बुराइयों से दूर रह के निकाह मुस्तफा को जिंदा करें। रीजन नंबर 6, मखलूक तालीम का आम होना। बच्चियां शुरू में स्कूल जाती हैं, लड़का लड़की आपस में साथ ही में पढ़ रहे, बड़ी हो गई अब भी साथ में पढ़, कॉलेज कर रही अब भी साथ में पढ़। भाई साहब बाजू में लड़की है, उसके बाजू में लड़का है और दोनों बालिग हैं, और आप कह रहे हैं क्लास करने जा रही है, दोनों दोस्त हैं, जस्ट वी आर फ्रेंड्स। लॉलीपॉप दिया जा रहा है, बेवकूफ बना रही है आपकी बेटी। लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते, आग पेट्रोल कभी दोस्त नहीं हो सकते, फितरत के खिलाफ दोस्ती नहीं हो सकती। ये फितरत के खिलाफ, ये नेचर के खिलाफ। तारीख इस्लाम में एक भी ऐसी नजीर बता दे कि दोनों दोस्त हो, शरीयत ने उसको अलाउ करार दिया। शरीयत ने गैर महरम को महरम बनाने के लिए दूध पिलाने का हुक्म दिया गया। सोच सकते हैं अगर एक खातून करोड़पति है और हज पे जाने वाला कोई नहीं महरम उसके साथ है, हज करना अलाउ नहीं है उसके। सोचे आप, हज फर्ज है, फर्ज अदा नहीं कर सकती वो अकेले, क्लास कर रही है गैर महरम के साथ। गैर महरम के साथ में वो खाने काबा का तवाफ नहीं कर सकती है, गुंबद खजरा की ज़ियारत नहीं कर सकती है, सफा मरवा की सही नहीं कर सकती है, रमिय जिमार नहीं कर सकती है। वो कॉलेज कर रही है, वो स्कूल जा रही है, और आप सोच रहे जस्ट दे आर फ्रेंड्स। बल्कि किताबों में ये लिखा कि अगर हज करना चाहती है तो वो शादी करे, अगरचे टेम्पररी शादी, टर्म एंड कंडीशन ऐसा डाले कि वापसी में आके तलाक हो जाए, लेकिन अकेले वो हज नहीं कर सकती, उसके लिए शादी करना हो, महरम का सहारा लेना हो। जिस इस्लाम ने खातून को हज पर बगैर महरम के भेजना हराम करार दिया, वो तालीम के लिए कहां से जायज कहेगा?
वो कॉलेज कहां से अलाउ करेगा? अब आप कहेंगे फिर क्या तालीम नहीं लेना चाहिए? ऑफ कोर्स लेना चाहिए। आला तालीम का इस्लाम मुखालिफ नहीं है। आला तालीम का नजरिया इस्लाम ही ने दिया पूरी दुनिया में। उससे पहले तो सिर्फ बादशाह लोग पढ़ते थे, हर फर्द पढ़ेगा, मजदूर भी और हाकिम भी। ये कॉन्सेप्ट ही इस्लाम का है, सब पढ़ेंगे। कोई एक तालीम की इजारादारी किसी एक की नहीं रहेगी, सब पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? अब उसके लिए क्या करना होगा? आप कहेंगे ऐसी को तो कोई कॉलेज ही नहीं है, स्कूल ही नहीं है जिसमें लड़कियां अलग हो लड़के अलग हो, बहुत मुश्किल हो गया। तो उसके लिए मैं लानत भेजता हूं उन करोड़पति पर जिनकी एफडी है, जिनकी बिल्डिंगें हैं, जिनके खेत हैं, मगर स्कूल उनकी नहीं है। स्कूल खोले आप अपने, उस एफडी को तोड़ दे, उस बिल्डिंग को बेच दे, उस खेत को बेच दे, और माँ बहनें और बच्चियां जो मुर्तद हो रही है अभी, उनको रोकने के लिए अपनी स्कूल बनाए, अपना कॉलेज बनाए, अपनी यूनिवर्सिटी होगी, अपना नर्सिंग होम होगा, और अपनी स्कूल में आपको सोसाइटी भी बनानी होगी, ट्रस्ट रजिस्टर्ड होगा, उसमें बायलॉज बनेंगे, नियम बनेंगे। बायलॉज में रूल्स बनाए जाते हैं, हम ये करेंगे, ये करेंगे। हमारे मेंबर इंडियन होंगे, सुन्नी सही उल अकीदा होंगे, उसमें कानून बना है। इस स्कूल का मेंबर वही होगा जो मसलके आला हजरत वाला होगा। खुदा न खास्ता 100-200 साल के बाद में कोई वहाबी देवबंदी कब्जा कर ले, सुन्नी का एक बच्चा उस बायलॉज को लेके कलेक्टर के पास जाएगा, थाने में जाएगा, FIR करवाएगा, और कोर्ट से जीत कर वहाबी देवबंदी को स्कूल कॉलेज से हटाकर सुन्नियों को अंडरटेकिंग कर लेगा। ये भारत का संविधान बोलता है। उसी में ये बायलॉज में ये नियम बना है कि हम बच्चियों को स्कर्ट यूनिफॉर्म नहीं रखेंगे, हम बच्चियों का यूनिफॉर्म नकाब रखेंगे, कोई रोकने वाला नहीं। आप जाके बोले ना स्कूल में हमारी बच्चियां नकाब में आएगी, गेट आउट फ्रॉम दिस पैलेस, इट इज माई कल्चर, इट इज माई स्कूल, हु आर यू इंटरफियर इन माई पर्सनल मैटर, पर्सनल प्रॉपर्टी, माई स्कूल, गेट आउट, भगा दिया जाएगा। आपकी स्कूल है तो यूनिफॉर्म आप रखे ना, ये उसकी स्कूल है, क्रिश्चियन मिशनरी है, और क्रिश्चियन तो बेहया होते ही, बेशर्म होते ही, वो इतने नालायक लोग होते हैं क्रिश्चियन कि अपने नबी को खाना नहीं खिलाया है, वो दुनिया में और क्या खैर की उम्मीद कर सकते हैं उनसे? नबी को खाना नहीं खिलाया भाई इन लोगों ने, इनके बाप दादाओं। कुरान शरीफ में आया, फलम्मा आता है अहला क़रियतिन इस्ततामा अहलहा फअबौ अन युज़य्यिफूहुम, इसलिए उनसे कोई खैर की उम्मीद नहीं। अपनी स्कूल में यूनिफॉर्म आपका होगा, लड़कियों के लिए नकाब, लड़कों के लिए कुर्ता पाजामा टोपी। इंग्लिश पढ़ाए ना, CBSE पैटर्न पढ़ाए, डॉक्टर बना, MBBS MD DM सब बना है। मगर अगर ये पैटर्न होगा तो इस स्कूल में जब बच्चे एंट्री करेंगे तो जन गण मन अधिनायक नहीं, स्टार्टिंग में जो प्रेयर होगा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बस में हिदायत पे लाखों सलाम। बच्चा पहली नर्सरी LKG UKG फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जब डॉक्टर बनेगा तो वो जाकिर नायक नहीं बनेगा, डॉक्टर अमीन मियां बनेगा, डॉक्टर अशरफ मियां बनेगा, डॉक्टर सज्जाद आलम मिसबाही बनेगा, वरना वो कब डॉक्टर बन के गुमराह हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। बच्चियां जब बड़ी होगी अपने अकीदे की हिफाजत करेगी, ईमान की हिफाजत करेगी, क्योंकि हया का दर्स बचपन ही से दिया जा रहा है। और याद रखिएगा, बचपन में जो बात दिमाग में बैठा दी जाती है वो आखिर तक पत्थर पर लकीर खींचने की तरह महफूज रहती है। इस सिलसिले में मैं एक बहुत मोटी मिसाल देता हूँ आपको। 3-4 साल का बच्चा खेल रहा था, मेरी गुफ्तगू खत्म होने जा रही है क्योंकि मेरे साथ नाइंसाफी हुई, मुझे लास्ट में बैठाया गया है, ये नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र में मैं बहुत अच्छा देखता हूँ, 10 बजे तक प्रोग्राम खत्म, मगरिब बाद शुरू, ऑफिसर लोग, गवर्नमेंट सर्वेंट लोग, टीचर्स लोग, स्कूल वाले लोग सब आते हैं, सब जो ड्यूटी भी ज्वाइन करते हैं और दिन का प्रोग्राम भी सुन लेते हैं। इतनी रात करते हैं कि फजर में सब सो जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। प्रोग्राम रात के 10 से 11 बजे तक होना चाहिए, एक मुकर्रिर खुसूसी, एक नातखा होना चाहिए। इस तरह प्रोग्राम का माहौल पूरे भारत में बनना चाहिए। आलिम कौन आएगा, खतीब कौन आएगा, इसकी भी मीटिंग अपने यहाँ कर ले आपस में बैठ के, और आलिम मीटिंग में आलिम को जरूर शामिल रखें, क्योंकि कुछ खतीब जाहिल भी है, कुछ खतीब सैयद सरामा से जुड़े हुए हैं जो गुमराह है,
कुछ खतीब जाहिल पीरों से जुड़े हुए हैं जिनके बड़े बड़े बाल हैं, अंगूठियां पहनते हैं, इसलिए कौन खतीब आएगा, कौन शायर आएगा, कौन नकीब आएगा, ये सब उसी में डिसाइड हो जाएगा। सुन्नी सहीउल अकीदा आलिम की मौजूदगी में ये फैसला करेंगे तो नतीजे पर पहुंचेंगे। एक बच्चा 3 से 4 साल का खेल रहा है, बाप बोलता अंत लैसा मिन शानिका लुइमल अत्फा फअंत मन सौफ यफ्तहुल अक्सा, तुम गिल्ली डंडा खेल रहे हो, अनकरीब तुम मस्जिद अक्सा को फतेह करने वाले हो। 3 साल के बच्चा को 4 साल के बच्चे को क्या बोल रहा बाप? अनकरीब तुम मस्जिद अक्सा को फतेह करने वाले हो। ये बचपन की तालीम है। उस बच्चे के दिमाग में बैठ गया मस्जिद अक्सा, 5 साल मस्जिद अक्सा, 10 साल मस्जिद अक्सा, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 25, 30, 40, 50। वही बच्चा 1187 ईस्वी में सलाहुद्दीन अय्यूबी बन के मस्जिद अक्सा को फतेह कर लेता है। कब बैठाया दिमाग में? बचपन में बाप ने। कभी आपने बचपन में बैठाया? इसलिए मैं कह रहा हूं ये तालीम घर के अंदर बचपन ही से अपनी स्कूल, अपना कॉलेज, अपनी तरबियत। रीजन नंबर 7, गैर मोमिन लड़कों से मोमिन लड़कों की दोस्ती व घर तक लाना। लड़की नहीं ला रही, लड़की का भाई अपना दोस्त काफिर को बनाया और दोस्त को घर ले आया। ये अभी बकरीद में बहुत सारे लोग, हमारे पास भी सवाल है, हजरत कुर्बानी का गोश्त काफिर को दे सकते कि नहीं दे सकते? नहीं दे सकते। ये सवाल 1-2 बार नहीं, हर साल होता और 10-15 सवाल आते हैं बकरीदी के मौके पर, क्योंकि हमारा चैनल भी चलता है और उसी में जो सवाल जवाब होता है। काफिर को दे सकते कि नहीं, मुशरिक को दे सकते कि नहीं, ओझड़ी दे सकते कि नहीं, सवाल आते ही आते हैं। क्यों देते भाई? बोले दोस्ती चल रही है ना, वो भी हमको होली पे देता, दिवाली पे देता, हम भी बकरीद में देते, ईद पे सेवइयां देते हैं, और मामला यहीं तक नहीं रहता है, हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली भी चलती है। कब के काफिर हो चुका होता है वो पता ही नहीं होता उसको कि मैं काफिर। मस्जिद में आता है, कब्रिस्तान में दफन होता, समझता मैं मुसलमान। जहां बोला हैप्पी होली गया, हैप्पी दिवाली गया। बकरीद में गोश्त देना बिल्कुल जायज है। कुरान शरीफ में आया ला तत्तखिदुल काफिरीन औलिया मिन दुनिल्लाह, काफिर को दोस्ती मत बना। और दोस्त बनाया और साथ में घर भी लेकर के आ गया। अब जब घर लेकर के आएंगे तो आपकी जवान बहन क्या करेगी? पर्दे में रहेगी, उसको देखेगी नहीं। यहीं से तो इब्तिदा होती है, उसको देखी बिला तकल्लुफ बात की, नतीजतन मामला आगे बढ़ा और धीरे से वो उसके साथ भाग गई या कोर्ट मैरिज कर ली। आपके घर में आपका नवासा काफिर है और आप कुछ कर भी नहीं सकते। आपकी नवासी मुर्तद है, मुशरिक है, आप कुछ नहीं बोल सकते। इसको रोकने के लिए यहां से शुरू करें, काफिर से कोई दोस्ती नहीं। रीजन नंबर 8, लड़कियों का अपने भाई के गैर मोमिन लड़कों से बेतकल्लुफ बात करना। अब अगर वो दोस्ती कर ही लिया काफिर से तो कम से कम बच्चियों को कहे कि तुम बात मत करो उससे। भाई मैं बात कर रहा हूं ना, मैं मर्द हूं, मर्द की आवाज भी मर्द है, औरत की आवाज भी औरत है। आप उसके सामने ही मत आए ना, मेरा दोस्त है ना, आपका दोस्त थोड़ी है, माँ बहनों का दोस्त नहीं, मेरा दोस्त है ना। ये सिखाए, सख्ती के साथ सिखाए। और अगर वो घर पर आए और आप नहीं रहे तो क्या करेगी? घर के अंदर माँ और बहनें बहुत प्यार से जवाब देगी, आइए बैठिए ना, वो है नहीं, 4 घंटे बाद आएंगे। यही होता है ना, ये अखलाक है ही नहीं। इस्लाम कहता है सख्ती से जवाब दे, नहीं है घर पे, ये अखलाक है, ये अखलाक है। बाहरी शरीयत में लिखा है कि माँ और बहनों को चाहिए सख्ती से आवाज दे, वापस कर दे, ताकि आवाज की बुनियाद पर मैलान ना हो जाए लड़की की तरफ। ये अखलाक सोच सकते हैं, अल मुसिल इलल खता खता व सही सही, इसी को अखलाक कहा जाता है। इज्जत की हिफाजत जिसमें हो, उससे बढ़ के अखलाक और क्या हो सकता है, जिसमें इज्जत की हिफाजत हो। रीजन नंबर 9, वालिदैन का अपने बच्चों की निगरानी न करना। बच्चा कहां जा रहा है, किसके साथ बच्ची खेल रही है। मार्केट गई तो सच में मार्केट गई, किसके साथ गई? नंबर 1, अकेले जाने ही नहीं देना चाहिए। वो स्कूल गई तो गई भी कि नहीं गई,
वो कॉलेज गई तो है भी कि नहीं, कॉलेज में क्लास कर भी रही है कि नहीं कर रही, वो अटेंड कर रही है पीरियड को कि नहीं कर रही है, घंटियां पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है। वॉचिंग ये लाजिम, कंटिन्यू वॉच में रहना चाहिए, निगरानी में रहना चाहिए। इसी तरीके से मोबाइल तो सब इस्तेमाल कर रही है, आप मोबाइल को चेक करें ना। खुसूसन वो चादर ओढ़ के जब बच्चियां सो रही होती है, आप समझ रहे हैं सो रही हैं, गलत बेवकूफ बना रही है, वो चैटिंग कर रही है, हेडफोन लगा हुआ होता है, सामने से आवाज आ रही होती है, आप सुन नहीं सकते हैं क्योंकि सिर्फ वो सुन रही है हेडफोन लगा कर, और उसको रिप्लाई कर रही है चैटिंग के जरिए। वो बोल भी नहीं रही है, वो बोलेगी भी नहीं, और पूरी घंटों बातें हो जाती है। आप चादर उठाएंगे तो लगेगा सो रही है। ब्लूटूथ ऐसे छोटा वाला भी आ रहा, बड़ा वाला भी, वायर वाला भी आ रहा, वायरलेस भी आ रहा। वॉचिंग ये समझने वाली बात। ये नहीं कहेंगे कि आप शक कर रहे हैं, ना ना शक नहीं, यकीन कर रहा हूं मैं। निजाम मुस्तफा सिखाना है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तरीका बताना है। इस्लाम ने जो तरीका बताया उसके हिसाब से मैं तरबियत कर रहा हूं, शक नहीं, तरबियत कर रहा हूं। अगर बच्चियां बोल रही है आप शक कर रहे हैं मुझ पे, जो बच्चियां ऐसा बोल रही है वो समझिए वो बेवकूफ बना रही है, वो आंखों में धूल झोंक रही है, वही गलत काम कर रही है। क्योंकि माँ बाप ही को तो ये हक है कि वो शक नहीं यकीन करे और हमें गलत से बचाए, हमें सेहत पर लाए। तो खुसूसन सोते समय आप लौट रहे हैं, चादर उठा के देखें, उनके कानों को चेक करें, उनके मोबाइल को चेक करें। ऐसे ऐसे ऐप आ रहे, हिडन ऐप, आपको पता भी नहीं चलेगा कितने बॉयफ्रेंड उसकी लिस्ट में है, आप सोच भी नहीं सकते। मोबाइल खोलेंगे ऐसे भी आपसे ज्यादा एक्सपर्ट मोबाइल में आपकी बच्ची हो रही है, आपका बच्चा हो रहा है। मैं देख रहा हूं, मेरा बच्चा मुझसे ज्यादा मोबाइल चलाना जानता है। एप्लीकेशन वो डाउनलोड करके देगा, फॉर्म भर के वो दे रहा है, क्योंकि वो मोबाइल के जमाने में पैदा हो रहा है। हम जब राबिया खामसा सादसा में थे तो मोबाइल करोड़पति के पास था, उसके बाद मोबाइल आम हुआ, फिर एंड्रॉइड आया। पहले आने कॉलिंग आती थी तब भी पैसा, जाती थी तब भी पैसा। अब वीडियो कॉल फ्री है, लेकिन फ्री नहीं है। किसी ने बड़ी अच्छी बात बताई थी, अगर किसी शय की कीमत नहीं है तो उसकी कीमत आप खुद हैं। आपको लगता है वीडियो कॉल फ्री है, अमेरिका में जो आप बात कर रहे हैं घंटों, सऊदी और कतर में जो बात कर रहे हैं आप घंटों, वीडियो कॉल फ्री है ना? वो पूरा का पूरा बायोडाटा आपका ले लेता है, आप महफूज हैं वीडियो के साथ में, उसके डाटा महफूज है, उसकी मेमोरी में महफूज है, उसके प्रोसेसर में, उसके हार्ड डिस्क में। वो जब चाहेगा आपकी वीडियो कॉलिंग निकाल सकता है, जब चाहेगा वायरल कर सकता है। आप किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, विद फेस आपको फाइंड आउट किया जा सकता है। वो आपकी कीमत खुद, आप खुद उसकी कीमत, आपका बायोडाटा, आपकी पर्सनल लाइफ उसके पास। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि आप निगरानी में रखें ताकि आपकी बच्चियां मुर्तद न हो। मोस्टली शादी जो हो रही है वो फेसबुक के जरिए हो रही है, व्हाट्सएप के जरिए हो रही है, इंस्टाग्राम के जरिए, ट्विटर के जरिए, ईमो के जरिए। हमारे पास सवाल आ रहा है ना, फेसबुक से शादी होगी नहीं होगी, ऑनलाइन शादी होगी कि नहीं होगी, ये सवाल हमारे पास आ रहे हैं। दारुल इफ्ता में जा रहे हैं सवाल, ऑनलाइन शादी। अब बताएं क्या हाल होगा बच्चों का, क्या हाल होगा नस्लों का, क्या हाल होगा इंसानों का। इसलिए निगरानी लाजिम। रीजन नंबर 10, लड़कियों का बगैर किसी महरम के मार्केटिंग करना, इसलिए मुर्तद हो जाता है। मार्केटिंग करने जा रही, अकेले मत जाए, माँ जाए, बाप जाए, भाई जाए। रीजन नंबर 11, मेकअप करके बाहर निकलना, गलत। सब्जी लाने जा रहे हैं या कुछ खरीदने, बुक खरीदने जा रहे हैं तो मेकअप की क्या जरूरत है भाई? औरतों को संवरना, मेकअप करना जायज, मगर शौहर के साथ। ये जो आपने सुना होगा ये समूह लोन चल रहा, जिसमें 10 औरतें होती है, 5-5 हजार रुपए महीना दिया जाता है, एक लीडर मुतय्यन कर दिया जाता है, वही वसूल करती है। उस औरतों का बयान है, उसके शौहरों का बयान है कि जब सर आते हैं महीने में एक बार, तो मेरी बीवी मेकअप करके उसके पास जा रही है, मेरे लिए कभी मेकअप नहीं की उसने। ये मर्दों का बयान है।
मर्दों का बयान। और जो औरत पैसा नहीं भर पाए उसकी कीमत क्या हो सकती है आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और ये क्यों हुआ? क्योंकि आप कमाने में कमजोर हैं, आप बीवी की कमाई पे डिपेंड हैं या उम्मीद करके बैठे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं आपके मुरादपुर में जो ये सोचते हैं काश मेरी बीवी डॉक्टर होती, गवर्नमेंट सर्वेंट होती, टीचर होती, बीएड डीएड होती, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, काश मेरी बीवी मोमिना होती, ये तमन्ना करें ना। काश मेरी बीवी कनीज़े फातिमा ज़हरा होती, काश मेरी बीवी अनवार शरीयत पढ़ना जानती, काश मेरी बीवी तहज्जुद पढ़ती और फज्र पढ़ती। ये तमन्ना नहीं, वो कमाने की मादियत वाली तमन्ना। भाई साहब जिस वक्त निकाह पढ़ते हैं तो यही कहते हैं ना 50,786 दैन महर सिक्का राइजुल वक्त अलावा नानो नफका के। क्या आपने कबूल किया? हाँ मैंने कबूल किया। लफ्ज पे गौर करें, सिक्का राइजुल वक्त अलावा नानो नफका के, अलावा नानो नफका के मतलब खाना पीना, कुर्ती सलवार, जुत्ती, कक्खी, आईना, कंगी, तेल, साबुन सब मुझ पे वाजिब है। जो ही कहा कबूल है, मर्द पे वाजिब, सब कुछ मर्द पे वाजिब। जब मर्द पे वाजिब है तो फिर कमाओ औरत क्यों ढूंढ रहे हैं आप? कमाने वाली औरत ढूंढ रहे हैं और निकाह में कह रहे हैं मुझ पे वाजिब खिलाना पिलाना। इसका मतलब झूठ बोल रहे हैं, आपकी नीयत खराब है। इसीलिए बुखारी शरीफ के अंदर आया हुआ इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। जिसकी बीवी कमाती, जिसका शौहर कमाता, वो करोड़पति तो हो सकता है, ईमान पति नहीं होता, कुरान पति नहीं होता, इश्क पति नहीं होता, आशिक नहीं बन पाता। फमन कानत हिजरतु इला दुनिया युसीबुहा, जिसकी तमन्ना करेगा वो मिल जाएगी। नतीजतन नौबत में ही जा रसी। अच्छा मर्द तो मर्द, पहले कमाने के लिए मर्द लंदन अमेरिका कतर जाते थे, अब औरतें भी जा रही हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इतनी मातियत गालिब आ गई, यही है वेस्टर्न कल्चर। इसीलिए बच्चियां मुर्तद हो रही हैं। इसीलिए और जिम्मेदार हर फर्द है। ये मत सोचिएगा कि वो जिम्मेदार है, हम नहीं, हमने कुछ नहीं किया, नहीं हमने कुछ नहीं किया इसलिए तो जिम्मेदार है। कुछ करें तब आप जिम्मेदार नहीं बनेंगे। करबला में इमाम हुसैन के बदले में अपोजिट में कितने लोग आए थे पता आप लोग? 22,000, लेकिन मारे गए थे 1 लाख से ज्यादा लोग। इमाम हुसैन के मुकाबले में आजाब जो आया था 1 लाख से ज्यादा लोगों पर आया था। 1,40,000 लोग मारे गए थे अजाब से। करबला में है 22,000 82 के मुकाबले में, लेकिन अजाब कितने लोगों पर आया? 1,40,000। क्यों? क्योंकि वो लोग बैठ के तमाशा देख रहे थे। नहीं यार गलत हो रहा, इमाम हुसैन को नहीं मारना चाहिए, वो अच्छे आदमी। ये घर बैठे बोल रहे थे, मैदान में नहीं आया। ये बच्चियां जो मुर्तद हो रही है और आप जो देख रहे हैं ना, इसका अजाब आप पर भी आएगा, क्योंकि आप घर बैठे देख रहे हैं। नहीं यार नहीं होना चाहिए भाई साहब, नहीं होना चाहिए से काम चलता तो नबी मस्जिद नबवी से कह देते ए अल्लाह अबू जहल को मार डाल, ए अल्लाह उतबा को मार दे, ए अल्लाह शीबा को मार दे, तो अल्लाह ताला मार देता कि नहीं मार देता? कोई रोकता अल्लाह को? अबू जहल मर जाता, उतबा मर जाता, शीबा मर जाता, मगर नबी ने मस्जिद नबवी में ये नहीं कहा जंगे बद्र में आए, फिर लड़े, तलवार चलाए सहाबा, फिर नबी सजदे में गए, फिर नबी ने दुआ की। इसका मतलब जुर्म को रोकने के लिए घर से बाहर निकले, फिर तमन्ना करे ऐ अल्लाह बच्चियों को मुर्तद होने से बचा, आने वाली नस्लों को सिराते मुस्तकीम मसलके आला हजरत पर गामजन कर। ऐ अल्लाह मुरादपुर में फिर से कोई मुफ्ती रिफाकत को पैदा कर, हाफिज मिल्लत को पैदा कर, अल्लामा अरशद को पैदा कर, टीपू सुल्तान को पैदा कर। एक तरफ मार्केट में मैदान में आके आप काम करें, दूसरी तरफ दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआ कबूल फरमाएगा। फिर से कोई मर्द कलंदर आएगा और हमारे मोहल्ले में इनकलाब बर्पा करेगा। तमन्नाओं से नहीं। लौ काना हादल इल्मु युद्रकु बिल मुना मा काना यबकी फिल बरिया जायज। और मर्द ही को जाना जायज नहीं था कतर में, ये जाए कि औरतें जाने लगी। किसने कहा मर्द को कमाने के लिए लंदन जाना जायज है? भाई उसको पढ़े क्या लिखा हुआ है किताबों में। कतर जाना किसने कहा जायज है? अगर कोई जाता है और 4 महीने पर कंपनी ने टिकट नहीं दिया या वो नहीं आता है तो हराम हराम हराम। अब जो औरतें यहाँ मुर्तद होगी इसका जिम्मेदार वो शौहर है। मोहल्ले में जो
कोठे खुलेंगे, इसका जिम्मेदार शौहर है। उसकी औरत गैरों के साथ अगर शब्बाशी कर रही है, इसका जिम्मेदार वो शौहर है जो कतर में, सऊदिया में, लंदन, अमेरिका में। जुनून, पैसे का जुनून, दूसरों से उसने अपाची ली, मैं अल्टो लूंगा, उसके पास अल्टो है, मैं टोयोटा लूंगा, मैं फॉर्च्यूनर लूंगा। ये इसी चक्कर में ये हरामकारियां बढ़ रही हैं। फॉरेन कंट्री जाना और 4 महीने पे वापस आना चाहिए, ये नियम किसने लगाया? उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये संविधान किसने बनाया? उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला। वो भी अपनी बेटी से पूछकर कि बेटी बताओ, एक औरत शौहर के बगैर कितने महीने रह सकती? बेटी हया की पैकर उम्मुल मोमिनीन नबी की ज़ौजा थी, सर को नीचे झुकाया और कहा 3 या 4। वहीं से कानून बना दिया उमर फारूक आजम ने, कोई फौज सरहद पे 4 महीने से ज्यादा नहीं। और आप यहाँ पर साल भर 2-2, कुछ लोग 5-5 साल से नहीं आ रहे सऊदीया से। मैं भी दुनिया ही में रहता हूँ, मैं भी देख रहा हूँ 5-5 साल से सऊदीया से नहीं आ रहे। बताएं इस हरामकारी का जिम्मेदार कौन होगा? अब जो उसकी बच्ची काफिर के साथ जाएगी या उसकी बीवी काफिर के साथ रिलेशनशिप में रहेगी, इसका जिम्मेदार कौन होगा? वो जो मुर्तद हो गया, बच्चे जो पैदा, अच्छा कुछ ऐसे लोग हैं कि है 5 साल से इधर बच्चे भी पैदा हो रहे हैं, माज़अल्लाह या रब्बिल आलमीन। ये हंसने नहीं, समझने वाली बात, रोने वाली बात, अफसोस करने का मौका। इसलिए अब फुक़हाए किराम ने लिखा कि इस तरह जाना के सालों साल नहीं आए, ये जाना ही हराम है और हरामकार के जिम्मेदार भी वही शौहर हो। आधी रोटी खाए, इज्जत के साथ घर के अंदर रहे, पढ़ाए बच्चियों को। आधी नहीं, पाव रोटी खाए लेकिन बच्चियों को पढ़ाए, लेकिन इज्जत और ईमान के साथ में जिंदा रहे। और याद रखिएगा, इज्जत ईमान के बगैर नहीं है। वलिल्लाहिल इज्जतु वलि रसूलिही वल मुमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए, रसूल के लिए, मोमिनीन के लिए। और इज्जत ईमान के बगैर इज्जत है ही नहीं। अगर कोई सोचे कि ईमान नहीं है और इज्जत है, गलत। अच्छा कुछ लोग ये कहेंगे कि हमको मरने के बाद क्या होगा, वो उसके हिसाब से नहीं चलना। लोग अभी समाज और कल्चर के हिसाब से चलना कि समाज में और कल्चर में किसको अच्छा समझा जा रहा है। तो याद रखिएगा, समाज और कल्चर किसी का एक पर हुस्न पर इत्तेफाक नहीं हुआ है, किसी एक का हुस्न पर इत्तेफाक नहीं हुआ है। एक आदमी अच्छा है ये सब लोग कहे, बिल्कुल नहीं। रुए जमीन पर सबसे अच्छे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई शक है इसमें? उसके बावजूद लोग नबी के भी खिलाफ। पूरी दुनिया का खालिक अल्लाह है, अल्लाह के भी मुखालिफ लोग हैं। फिर कहां से लोगों के चक्कर में आप हैं कि लोग अच्छा कहे या लोगों की नजर में अच्छा हो जाऊं। अभी मैं हाल ही में मैं गया था वहां, हुजूर बद्र मिल्लत अलैहि रहमा के मजार शरीफ। मुझे इतनी अच्छी बात लगी, जिन्होंने तामीर अदब लिखी। तामीर अदब नाम सुना आप लोगों ने? ये प्राइमरी की किताब है, जो लोग मकतब में गए होंगे वो लोग सुने होंगे, उलमाए किराम पढ़ते हैं उसको, तामीर अदब। हुजूर बद्र मिल्लत ने मुफ्ती कौसर साहब से कहा, पूरी दुनिया मिलके जूते का हार पहनाए तो भी आप जहन्नमी नहीं हो सकते, और पूरी दुनिया मिलके अगर फूलों का हार पहनाए तो भी आप जन्नती नहीं हो सकते। इसलिए लोगों के हिसाब से काम मत करें, अल्लाह व रसूल के हिसाब से काम करें, जो अल्लाह के कानून के हिसाब से अच्छा हो, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नजर में अच्छा हो। इसीलिए आला हजरत ने कहा, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना मेरा रज़ा तुम पे करो दुरूद। रीजन नंबर 12, हर हाथों में मोबाइल का होना। ये बच्चियां मुर्तद हो रही है, उसकी वजह ये कि मोस्टली शादी मोबाइलों से हो रही है, पसंद मोबाइलों से करती है, चाहे वो काफिर हो या मुशरिक हो या भंगी हो या चमार हो, उससे कोई लेना देना नहीं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी बच्ची मुर्तद न बने तो मोबाइल मत दे, और दे तो घर के अंदर अपनी निगरानी में, मेरे सामने ही, और वो भी आपको आती हो तब। अगर आपको मोबाइल चलाना नहीं आता है तो फिर वो क्या करेगी, वही आपके सामने ही पता नहीं चलेगा। इसलिए मोबाइल ही नहीं देना चाहिए, और देना चाहिए तो अपनी निगरानी में रखना चाहिए। ये 12 वजह बताई मैंने जिसकी वजह से बच्चियां भारत में कई लाख मुर्तद हो गई है भाई साहब, कई लाख।
हिंदुस्तान की बच्चियां काफिरों के साथ में शादी कर चुकी है, किसी को मार दिया गया, किसी को जला दिया गया, किसी को गायब कर दिया गया। इसलिए 3 काम करना है आपको। नंबर 1, अपनी औलाद को मजबूत दीनी व फिक्री बुनियादी तालीम फराहम करें, असरी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी। नंबर 2, निकाह को आसान करे। निकाह सख्त नहीं होना चाहिए, नहीं ये लड़का पसंद नहीं, ये लड़की पसंद नहीं, उसका घर पसंद नहीं, उसका ये पसंद नहीं। इतना महंगा, इतनी लड़कियां रिजेक्ट करते हैं कुछ लोग, या इतने लड़के रिजेक्ट करते हैं कि मुश्किल हो गया निकाह। लड़की भी अच्छी हो, माँ भी अच्छी हो, बाप भी अच्छा हो, घर भी अच्छा हो। और अच्छा से क्या मुराद लेता है? वो अपने हिसाब से, इस्लाम के हिसाब से नहीं, अच्छा उसके हिसाब से अच्छा हो। अगर वो करोड़पति है तो इधर भी करोड़पति होना चाहिए, वो जेसीबी वाला है तो इधर भी उसी लाइन का आदमी होना चाहिए, वो टीचर है तो इधर भी, इसको अच्छा समझता है भाई साहब। अच्छाई का एक ही मेयार है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इस्लाम सिराते मुस्तकीम पर कौन है? जितना ज्यादा है उतना ही ज्यादा अच्छा है, जितना कम है उतना ही कम अच्छा है। ये मेयार होना चाहिए। निकाह को आसान करें। नंबर 3, इस मौजू पर उलमा साइंसी, मंतिकी और दोस्ताना अंदाज में मुकालमा करें। अगर हमसे कोई पूछे या आपके इमाम साहब से पूछे कि लड़का लड़की दोनों पढ़ सकते कि नहीं आपस में, हराम नहीं पढ़ सकते। लेकिन सिर्फ हराम कहने से काम चलेगा क्या? उसको बैठ के समझाएं कि न पढ़ने की वजह ये है। फिर अपनी स्कूल खोले और वो सिर्फ गर्ल्स फॉर गर्ल्स, एक्सेप्शन फॉर बॉयज। दोनों की लाइनें अलग अलग होनी चाहिए, दोनों के रास्ते अलग अलग होना चाहिए। और लोगों को वजह बताए, रीजन बताए कि जब एक बूंद पानी हो उसको तिनका पान की कारी से आप रोक सकते हैं। और अगर कतरुन अला कतरिन इदजतमात नहरुन व नहरुन अला नहरिन इदजतमात बहरुन, वो बूंद बूंद से मिले नदी बने, और नदी नदी से मिले तो समंदर, और फिर सुनामी लहरें बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को ज़मींपोश कर देती, गरकाब कर देती। इसलिए स्टार्टिंग ही में उसको रोके कि बूंद को तिनके से रोका जा सकता है। शुरू ही से उसको समझाए, प्यार और मोहब्बत। अपने इमाम साहब को महीने में एक बार घर पे बुला ले, जिस तरह फैमिली डॉक्टर होता है ना, फैमिली मैकेनिक होता है, फैमिली पेंटर होता है, फैमिली प्लम्बर होता है, फैमिली आलिम भी रखे, फैमिली आलिम। और जब भी कोई जरूरत पेश आए फौरन नंबर डायल करे। हाँ इमाम साहब, ये मैं जोहर की अजान हो रही थी, उस वक्त मैं फजर की नमाज पढ़ रहा था, मेरी नमाज होगी कि नहीं होगी? फौरन पूछे ना, इमाम साहब बताएंगे। जोहर की अजान होते समय तुमने फजर की नमाज पढ़ी, नमाज हो जाएगी, कज़ा होगा, अदा नहीं होगी, कज़ा होगा। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, सेठ के पास फोन लगाएंगे, मुखिया के पास फोन लगाएंगे, लीडर के पास फोन लगाएंगे, या पान की दुकान पे सेठ से पूछेंगे भाई साहब मैंने ऐसा ऐसा किया, और वो सेठ और मुखिया भी गांव का बता देता, पान की दुकान ही पे फतवा दे देता, वो चाय की दुकान ही पे फतवा दे देता है कि हाँ तुम्हारी नमाज जोहर के वक्त में तुमने पढ़ी फजर की तो कहाँ होगी? किसने बोला? मुखिया जी। कहाँ से भाई? ये मुखिया जी को किसने अथॉरिटी दे दी दीन की बात बताने? एक आलिम को अपनी तरफ से मसला बताना जायज नहीं है, किताब में जो लिखा हुआ वही बताएगा, वो अपनी तरफ से नहीं बता सकता। तो मुखिया जी को कहां से इजाजत हो गई? इसलिए भी दीन बर्बाद हुआ है, इसलिए भी स्ट्रक्चर खराब हुआ है। मेरा ये कहना है कि 10 बाई 20 का मकान बनाना है, कितने mm का सरिया लगेगा? कौन बताएगा? मुफ्ती की बात नहीं, आलिम नहीं, हाफिज साहब नहीं, कारी साहब नहीं, डॉक्टर नहीं, ये सिविल इंजीनियर बताएगा। अगर आपने मुफ्ती से पूछा तो 12 mm सरिया की जगह 6 mm का सरिया लगवाएगा, और बिल्डिंग 10 मंजिला 5 दिन में नीचे बैठ जाएगी। इसका मतलब जो जिस लाइन का एक्सपर्ट हो उसी की राय मोतबर है। दीन के डॉक्टर आलिम दीन है, उलमाए किराम है, उन्हीं की बात मोतबर होगी, उन्हीं से मसला पूछा जाए। हासिल ये कि मोहब्बत से, लॉजिकली, मंतिकी अंदाज में, साइंसी अंदाज में समझाए। इमाम साहब, आपके इमाम साहब, इमाम ही साहब से पूछा, अच्छा इमाम साहब गुस्सा हो जाए कि ये बार बार तुम फोन लगाते हो, दोबारा फोन मत लगाना, काट दे फोन, रख दे। क्या करना होगा आपको? बहुत प्यार से यहां भी हैंडल करना होगा। हर महीने की 1 तारीख में इमाम साहब के फोन पे में 1100 रुपए,
हर महीने की 1 तारीख मसला पूछने का, दीन सीखने का भाई। और ये गलत नहीं, हर चीज में अगर क्वालिटी चाहिए तो पैसा लगेगा, तो दीन सीखने के लिए भी पैसा लगेगा। और हदीस शरीफ में आया कि एक जमाना आएगा कि दीन दिनारों दिरहम से चलेगा। ये वही जमाना है, दीन दिनारों दिरहम से चलेगा। क्या ये हकीकत नहीं है कि तामीर आदब वाला इमाम अपने को 2000 में मिल जाता है? अगर बुखारी शरीफ वाला इमाम चाहिए तो उसके लिए 40,000 देना होगा। कॉमन सेंस। इसलिए दीनी रहनुमाई के लिए भी अच्छे आलिम से राब्ता करें और उनके कांटेक्ट में रहने के लिए नजराना देना चाहिए। सुन्नत है, अल हदाया तज़दालो रुब। दीन फ्री में मत सीखे। अब अगर आपने हर महीने 1100 रुपये डाल दिया, जितना चाहे मसला पूछे ना, आपकी जेब से 1100 दिए गया, बदले में आपके अकीदे की हिफाजत, ईमान की हिफाजत। दैट्स पॉइंट। इमाम अहमद, इमाम आज़म अबू हनीफा ने इमाम साहब को बुलाया, मेरे बेटे को पढ़ा दीजिए ना। इमाम साहब ने मेहनत और मशक्कत से सूरह फातिहा पढ़ा दिया। इमाम आज़म खुश हो गए, जेब में हाथ डाले और 500 दिरहम दिया। इमाम साहब कहते हैं अभी तो इतने का पढ़ाया ही नहीं मैंने। इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं कल से पढ़ाने मत आइएगा, सूरह फातिहा की कीमत आपको नहीं पता है, कल से पढ़ाने मत आइएगा। हासिल आला दीन के लिए आला खर्चा करना होगा हर मामले में। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक्र शरीफ, मसलक आला हजरत शरीफ, ये मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप लोग मुरीद हो जाए सुन्नी सहीउल अकीदा जो बरेली शरीफ का पीर हो, ताकि अकीदे की हिफाजत हो सके। अल्लाह ताला हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक्र शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। खड़े होके सलातो सलाम।